मोदी जी से जनता पूछ रही है कि आपने क्या किया। 10 करोड़ बुजुर्गों का आपने रेलवे में आरक्षण खत्म कर दिया। तो यदि आप किसी के अधिकार को दे नहीं सकते हैं तो अधिकार लेने का भी आपको हक नहीं है। 10 करोड़ बुजुर्गों का जो है आज जो है 65 साल तक जो है हम लोगों को आरक्षण रेलवे में 40% छूट मिलता था जी। तो मोदी जी आप क्या कर रहे हो, देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? हाँ। अच्छा, और आप जो है देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया। पैसे गए कहाँ? कोई विकास को आप दिखाइए ना कि कहाँ अस्पताल बनाए, कहाँ स्कूल बनाए। हमारे जनता के लिए सबसे मेन जो मुद्दा है जो है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि जिस देश में ये सारी समस्याएं हल हो जाएगा, जिस देश का, वो सबसे आगे चला जाएगा देश, जो है डेवलपमेंट करेगा। तो एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी अस्पताल नहीं बनाया, महंगाई कम नहीं किया, बेरोजगारी कम नहीं किया, तो ये 4 गुना कर्जा कहाँ गया लेकर के जो है क्या हुआ? मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। विकसित हो गया। सारे तो रोडे जो हाईवे जो बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, अभी जो है पता नहीं 18 करोड़ का जो है हाईवे बन रहा था, 1 प्रति किलोमीटर यहीं द्वारका वाला हाईवे जो बन रहा था दिल्ली में, तो उसको जो है 145 करोड़ के कितने में अब बन रहा है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो आप देश? और यदि हाईवे बना रहे हो तो हाईवे पर कौन चलेगा? सारी गांव की रोडें टूटी हुई है। कैमरा घुमाकर आप देखिए, चारों तरफ गांव में जाइए। अच्छा, तो ज्यादा लोग जो है चलेंगे, गांव से चलेंगे ना, गांव से चल के हाईवे पर आएंगे ना। आदमी जमीन से पैदा होगा तब ऊपर जाएगा, आसमान से पैदा नहीं ना होगा आदमी। तो पहले तो आप जो माइनर सड़कें हैं वो ठीक करिए। आज रेलवे में आप कह रहे हैं कि घाटा लग रहा है, हम लोग का आरक्षण बंद कर दिया 10 करोड़ बुजुर्गों का। तो मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आप वंदे भारत ट्रेन कैसे चला रहे हैं? बिना पैसे की चलती है क्या? बिना पैसे के वंदे भारत ट्रेन चलेगी जी? तो वो पैसा लग रहा है कि नहीं? 140 करोड़ लोगों का पैसा लग रहा है, उसमें लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा कहती है कि हमारे किसी भी नेता पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनके सारे नेता भ्रष्ट नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ना मीडिया के सामने, भरी मीडिया के सामने, जनता के सामने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो दे भी नहीं पाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, जैसे बाकी नेता देते ना इंटरव्यू, वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। जी, मतलब भाजपा कह रहा है कि चोर है तो शोर तो होगा ही। मैम, अगर चोर होते ना तो शोर नहीं होता, चुपचाप बैठे रहते और खींचातानी होती सीट की। चोर नहीं है तभी शोर है, क्योंकि खींचातानी नहीं हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। ये चोर और शोर वाली बात है ही नहीं। चोर उनके में है जो कि उनके नेता चुपचाप बैठे हुए और पीछे से कमेंट करे जा रहे हैं। जी जी, क्या लगता है विपक्ष लगातार आरोप लगा रही कि संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं? विपक्ष ने देश को गुलाम बनाना है, अंग्रेजों वाली जो राजनीति है ना वो बीजेपी कर रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी राजनीति कर रही है अंग्रेजों वाली। अच्छा, हाँ, गुलाम अंग्रेजों, देश को गुलाम बना दो, ठीक है, और अपना अधिकार स्थापित कर लो। अच्छा, मतलब जनता को गुलाम बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है जी। बीजेपी सारी ईमानदार है क्या? आप बताइए। देखिए मोदी जी लेकिन कह रहे हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल। मोदी सबसे बड़ा भ्रष्ट मोदी है। अच्छा, मोदी से भ्रष्टी धरती पर अब तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। जी, क्या लगता है इस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरह मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, अरविंद केजरीवाल की तरह स्कूल शिक्षा, ये सब नरेंद्र मोदी की ना तो केंद्र सरकार दे पाई और ना ही यहाँ जिनकी कितने भी राज्यों में गवर्नमेंट है, कोई उनकी तरह वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा। वहाँ की जनता सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर स्कूल अच्छे कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर हॉस्पिटल अच्छे कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल महिलाओं को मुफ्त बस सर्विस दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो ये जो सवाल है ना, अब ये सवाल भारतीय जनता को भारी पड़ने लगे हैं। क्योंकि वो हमेशा से ही धर्म का अफीम सुंगाते हैं जनता को, ताकि जनता अपनी मूलभूत सवाल ना पूछे। वो ऐसे ही करते रहे। उनकी जो आज तक की जो जर्नी रही है वो इसी बात पे रही है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस देश में, इस देश के लोगों को एक नई उम्मीद दे दी है। इस देश के लोगों को, वोटर्स को ये बताया है कि ये जो जनता वोट दे करके जब प्रतिनिधि चुनती है तो हमारे क्या अधिकार है, क्या सवाल करने चाहिए, तो वो सवाल उठने बंद हो जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। वो काम होने जो दिल्ली में हो रहे हैं वो काम होने बंद हो जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। काम में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए जेल में भेजा है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो जनता है उनको ये लगता है, इतने अवेयर लोग नहीं है कि जेल में कोई नेता गया तो वो गलत ही गया हुआ। हालांकि 2 साल से एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, जिसको सबसे मुख्य आरोपी को आपने पकड़ा,
जो कह रहे हो आप सबसे बड़ा घोटालेबाज है ये बंदा पकड़ा है, उसको तो आपने पैसे लेकर के उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, जिसको आप सामने नहीं लाते थे, आपने एक ऐसा कानून बनाया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी को पता नहीं चलेंगे, तो आपने तो सरेआम क्राइम किया। ये क्राइम तो है, किसी को पैसे लेके बेल देना क्राइम है। अच्छा, उसने पैसे दिए, उसको छोड़ दिया, वो जिसके नाम ले रहा है उसको बंद करते जा रहे हैं, उनको बेल नहीं दे रहे। देश की जनता के दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बेल नहीं मिल रही है, वो भी क्रिमिनल है, वो कोई आतंकवादी है, और इतना अच्छा काम उन्होंने जनता के लिए किया। तो ये सरासर इनको हार का डर सता रहा है, क्योंकि ये जो मीडिया, जो नेशनल मीडिया है ना, क्या भाजपा डर रही है कि केजरीवाल को दिल्ली से हटा नहीं पाएगी? एग्जैक्टली डर रही है। और क्योंकि आपने देखा 3 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री बन जीतते हुए आ रहे हैं, इस बार एमसीडी में भी जीत गए वो, और लगातार इस बार की रिपोर्ट ये थी कि दिल्ली के अंदर लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि लगातार। और एक चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया, एक तरह से ये अच्छा ही कर दिया नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और दिल्ली के वोटर के लिए, पंजाब के वोटर के लिए, और उन सभी वोटरों के लिए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि जिसको वो वोट दे रहे वो नेता सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। जर्मनी में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूएन में, हर जगह अगर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिक्रिया आ रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ अच्छा काम किया है जिसको दुनिया ने देखा है। ठीक समझ रहे हैं? सहमत आप इनकी बात से? कह रहे तानाशाही आ रही है। ये केजरीवाल से बढ़िया कोई नेता नहीं है दिल्ली में, तो दिल्ली से छोड़ो, दिल्ली में तो है ही, लेकिन हमारा देखो पंजाब देखो, जितना बोला उन्होंने सारा काम किया है। जितना बोला है उससे कम काम नहीं होगा, उससे ज़्यादा काम करके दिखाया। दिल्ली के अंदर सारी फैसिलिटी गरीब आदमी के लिए, पानी, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ दवाएं बिल्कुल फ्री है। अब बताइए, गरीब आदमी की अगर वो सेवा कर रहा है, तो जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक में लगाता है, तो इनको दिक्कत क्या है इसमें? इन्हें प्रॉब्लम ये है कि ये पब्लिक का कोई भी काम नहीं करे, पब्लिक इससे फ्रंट हो जाए, दिल्ली की जनता इससे फ्रंट हो जाए। तो दिल्ली की जनता ने उसको चुन के भेजा है, तो दिल्ली की जनता का वो काम करता है, तो इसमें कौन सा बुरा काम करता है वो? अब ये लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली का कोई भी काम ये नहीं करे और ये हमारी पार्टी में आ जाए, तो ये सही है। और अच्छा काम कर रहा है तो ये आदमी सही नहीं है। ये इनके सारे भ्रष्टाचारी लगे हुए हैं, ये बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी हैं, अपने की कोई नहीं बताते। और ये जरा अपने ईडी और ये एक आध इनकी जांच करा लें, सारे घोटाले तो इन्हीं में हो रहे हैं, और दूसरे पे खामे खाई। तो कहती है इतनी शुद्ध पार्टी है, कोई भ्रष्टाचार कुछ भी कहेगी, वो तो ये कह देगी 543 सीटें मेरी आएंगी। उनके कहने से क्या होगा? जनता वोट देगी, या वो घर से उनके घर में बनने हैं सीटें? अरे पब्लिक वोट देगी जब तो जीतेगा जी। और जब पब्लिक वोट ही नहीं देगी तो तुम अपने मुंह से कुछ भी कहते रहो, तुम तो कुछ भी कहते हो, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, ये तो जनता फैसला करेगी। क्या लग रहा है इसका असर कितना पड़ने वाला है? असर क्या है? ये तो 2024 में इनकी विदाई है, मोदी जी खत्म है, बिल्कुल खत्म, कोई रोकने वाला नहीं है। हर हालत में इनका ये अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दें तो अब एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं वापस होगी, हर सीट पे जमानत जब्त होगी इनकी, ये दावे से कहता हूँ मैं। और ये 24 में देखना तुम, केजरीवाल ये फंसा रखा है ना फालतू में, ये सब बहुत गलत बात है, ये नाजायज कराइए। केजरीवाल को इस तरीके से जो गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? इस तरह से देखें कि ये प्रजातंत्र का जो हनन किया गया है, जो सरकार में रहते हुए और जिनको बंद किया जा रहा है, तो हुकूमत को कौन चलाएगा? जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर चाहे चोर बन जाए, चाहे लुटेरा बन जाए, चाहे बदमाश बन जाए, चाहे बलात्कारी बन जाए, जो जनता ने चुना हुआ है डेमोक्रेसी में वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इन्होंने जो केजरीवाल पे हाथ डाला है, ये इन्होंने एक प्रजातंत्र के साथ एक खिलवाड़ा किया। अच्छा। मतलब संविधान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक बहुत आ भी जाएगी उस टाइम टेलीविजन तक यह बात आ जाएंगी क्या? अच्छा, ये बताने लग रही जी। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष लगातार कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर भाजपा कह रही है कि हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। बीजेपी वाले जो हैं जुमलेबाज हैं, ये हर बात का झूठ पर बोलते हैं। इन्होंने कभी 15 लाख की कही, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद कही इस देश में बढ़ती हुई आबादी है, अगर ये लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को, लड़काओं को, तो ये देश कैसे चलेगा? बेकार हो जाएगा। 10 उंगलियों को काम नहीं मिलेगा तो उग्रवाद में फंस जाएगा। काम जरूर चाहिए देश के लिए, इसलिए ये हर जगह महंगाई इतनी बढ़ रही है इस देश में जिसकी कोई मिसाल नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान लोगों के लिए लेना मुसीबत हो रहा है जी। क्या लगता है? देखिए, मोदी जी कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे आसपास नहीं रह सकता, इसीलिए सब जेल जा रहे हैं।
अजीत पवार, जिन पे सिंचाई विभाग का 67 करोड़ का घोटाला चल रहा था, है अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जितने उनके पार्टी में जा रहे हैं सबके ऊपर तो घोटाले चल रहा है। उनके विपक्ष का जितना भी नेता अगर आज भाजपा में ज्वाइन होता तो वो ईमानदार है, वो साफ है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है। और बाकी विपक्ष के जितने नेता है वो सब भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जिन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी, आज बिजली का बिल 0 आ रहा है, ऐसे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इस देश का लोकतंत्र को बचाना मैं एक युवा होने के नाते बोल रहा हूँ और पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के युवाओं से बोलना चाहता हूँ, आज अगर देश को नहीं बचाया तो जिस तरह हमने अंग्रेजों की गुलामी करी थी यही भाजपा सरकार देश को बेच देगी। हम दूसरी कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे क्योंकि सरकारी नौकरियां टोटल खत्म कर दी हैं, सब प्राइवेट सेक्शन कर दिया। अडानी अंबानी इनके 2 परिवार के अलावा इनको देश के 140 करोड़ लोगों का परिवार दिख ही नहीं रहा है। देश को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, तो आज भारत की जनता को एक होना पड़ेगा, लोकतंत्र तभी बचेगा। जय हिंद। जी क्या लगता है, भाजपा कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा क्यों देना चाहिए? आम पब्लिक सभी जनता में जब उन्होंने सर्वे कराया, जनता ये कह रही है कि आप चाहे जेल में रहें, सरकार जेल से ही चलाए। अगर जो आगे संवैधानिक जो भी मुद्दा आएगा उस तरीके से वो एलजी साहब जानेंगे। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि अब सारे भ्रष्टाचारी को निकाल फेंकेंगे बाहर, अब ऐसे कई नेता जेल में जाएंगे। ये सारा जो है बीजेपी का ढकोसलेबाजी है। बीजेपी वाले हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक मिनट भैया, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालेंगे, ये भ्रष्टाचारियों को खुद अपनी पार्टी में लाते हैं। जो बड़े बड़े घोटाले करके घोटालेबाज जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं और उसके बाद में ये वॉशिंग मशीन के टाइप में ये उनको बिल्कुल क्लीन चिट देके अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और भाजपा वॉशिंग मशीन है, भाजपा प्योर वॉशिंग मशीन बनी हुई है भ्रष्टाचारियों के लिए। भ्रष्टाचारियों के लिए वो जो भी कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो जो अन्य किसी भी पार्टी में हो, वो जाए अपना जो है भाजपा ज्वाइन करे और वो बिल्कुल क्लीन निर्मा वॉशिंग पाउडर करें, तो उसकी तरीके से ये बिल्कुल उसको क्लीन कर देते। क्या लगता है अगर आज केजरीवाल भाजपा में चले जाते हैं तो वो भी जेल से बाहर निकल आएंगे? नहीं, भाजपा में जाएंगे क्यों? भाजपा में जाएंगे, पहले सवाल तो आपने गलत कर दिया कि केजरीवाल जी भाजपा में जाएंगे क्यों, ये बताइए। अगर गए तो फिर उनको भी जेल से निकाल दिया जाएंगे क्यों जाएंगे? हम तो चाहे अब एक बात बताइए, कोई जुल्म करता है, इसका मतलब कोई है कि वो सब जुल्म सह के हर व्यक्ति इनके भाजपा में शामिल हो जाएगा? वो लोग गद्दार हैं, अपनी पार्टी के गद्दार हैं, जो थोड़ा सा भी अगर उन्होंने अपराध किया है, अपराध के डर के हमें सजा ना हो इसलिए वो भाजपा में शामिल हो गए। हम नहीं शामिल हो गए, हमने कुछ किया नहीं है, केजरीवाल जी ने कुछ किया नहीं है। अभी तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहाँ सोई हुई थी ये बताइए? अभी तक उनके पास में कोई न मनीष सिसोदिया के पास में कोई उनके ऊपर कोई क्लेम वो कर सके, न संजय सिंह जी के ऊपर कोई क्लेम कर सके हैं, न कोई सबूत मिले हैं, न केजरीवाल जी को। इनकी टोटल केवल और केवल ये मंशा है कि इनके नेताओं को चुनाव तक जो है अंदर किया जाए ताकि ये पार्टी का कोई चुनाव प्रचार ना कर पाए और इनकी पार्टी हार जाए। और हम जो झूठ ये इन्होंने एक मैच फिक्सिंग कर रखा है कि 400 पार करेंगे, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। भाई पब्लिक किसको चाहेगी, किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये तो पब्लिक का मैटर है। इन्होंने पब्लिक का अधिकार, उनका राइट अपने हाथ में ले लिया कि भाई हम 400 के पार जाएंगे। इसका मतलब ये कि बेईमानी पहले से तय कर रखी है। और वो तय कैसे कर रखी है? ईवीएम के माध्यम से सेटिंग कर रखी होगी। मैं ये नहीं कर रखी है, मैं कह रहा हूँ कर रखी होगी, तभी तो ये ऐसा व्यक्ति कोई पूरे कॉन्फिडेंस है तभी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आबकारी डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आबकारी डिपार्टमेंट दिल्ली ने लिख के दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से फंसा रही है। और केजरीवाल में, मनीष सिसोदिया में, संजय सिंह में 477A अवेलेबल है, 477 अवेलेबल है और 120 जो लगाई है ये षड्यंत्र लगाई है कि इनको जेल में रखा जाए। अच्छा, क्या लगता है? हाँ, अच्छा क्या लगता है? मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कितने सहमत हैं इस बात? सबसे बड़ा मोदी भ्रष्ट है।
हाँ। सबसे बड़ा सबसे बड़ा भ्रष्ट मोदी जी है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, तालाब की एक मछली यदि गंदी हो जाती है हाँ। तो पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। हाँ। तो जब भ्रष्टाचारी आपके अंदर जाएगा तो भ्रष्टाचार का तो मुखिया आप हो, इसका मतलब की हाँ, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप हो। क्योंकि यदि भ्रष्टाचारी को हम ले रहे हैं, हम चोर को अपने पास ले रहे हैं तो हम भी चोर हैं। हम साफ कहाँ से होंगे? हाँ, उसके लिए उसका जो आरोप हमारे ऊपर भी लगेगा। लेकिन आप केजरीवाल को जो दबाना चाहते हैं तो दबेगा नहीं। वो इस मिट्टी का बना हुआ है कि वो 2 करोड़ जनता का सेवा किया उसने दिल्ली में, जो जितना काम कर दिया है जीवन भर कोई कर नहीं सकता है जो है। अच्छा। वो आज देखिए यहीं से सामने से दिखाई दे रहा है 25 मंजिला जो इमारत बन रही है, LNJP हॉस्पिटल बन रहा है। दिल्ली में 7 मंजिले का 8 मंजिले का अस्पताल था। आज देखिए सामने दिखा दीजिए, जरा कैमरा घुमाइए इधर को, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए 25 तले का। मोदी एक भी अस्पताल बनाया है देश में तो बता दें कि हमने ये अस्पताल बनाया है। 20,000 बेड बढ़ा रहा है केजरीवाल 2-3 साल के अंदर में दिल्ली के अंदर। पहले 60,000 बेड के अस्पताल थे दिल्ली में, और 3-4 साल के अंदर केजरीवाल 20,000 बेड बढ़ा रहा है। हाँ। और दिल्ली में ये अभी देखिए जो अस्पताल बन रहा है सामने आपको दिखाई दे रहा है, अस्पताल के ऊपर अच्छा काम किया है। दवाइयाँ यहाँ फ्री मिलती है। आप किसी भी राज्य में जहाँ की बीजेपी की सरकार है वहाँ चल जाइए, हाँ। वहाँ आपको बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं, दवाइयाँ फ्री नहीं मिलेगी। यहाँ 50 लाख तक का 20 लाख तक का ऑपरेशन फ्री है आपका जो है। अच्छा। तो सारी सुविधा केजरीवाल लोगों को दिया है, और केजरीवाल 2 करोड़ लोगों के दिल में बसता है जी। हाँ, तो आज इसको चाहते हैं मोदी जी चाह रहे हैं कि उखाड़ फेंके, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। अच्छा। यहाँ की एक जनता जो है जी। वो केजरीवाल है। जी। और